तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे डिफेंस के भाई हैं उनसे ये आग्रह है कि ये वीडियो जरूर सुनिएगा। क्या इंडियन नेवी में सेक्शनल कट ऑफ होगी? नेवी एसएसआर एमआर में सेक्शनल कट ऑफ होगी? क्या स्टेज फर्स्ट में नंबर के हिसाब से सिलेक्शन होगा या फिर स्टेज सेकंड के नंबर के हिसाब से सिलेक्शन होगा? आखिर कितना नंबर लाना है एसएसआर और एमआर में? आखिर कैसे होगा पेपर? कैसे टफ होता है पेपर या फिर इजी होता है? कैसे क्या होगा? आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा? एग्ज़ाम कब तक होगा? फिर ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो इसी वीडियो में ये जितनी भी अपडेट हैं ये सारी अपडेट आप लोगों को मिलेंगी भाई। लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी जो भी राय है वो राय बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपके जो डाउट हैं भाई, जैसे ही टाइम मिलेगा आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। ये आपका अपना चैनल है, इसे अपना समझ के सपोर्ट करिए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ा आता है सेक्शनल कट ऑफ का। भाई गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन भाइयों के लिए लगा हूँ, ठीक भाइयों। अगर मेरे एक भी भाई इस वीडियो को देखकर उसको खुशी होती है ना, तो वो मुझे लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ किया। तो वही सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि भाइयों के साथ कुछ करना है। देखो भाई, जैसा कि सेक्शनल कट ऑफ का था, आप लोगों ने जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिस आई थी उस नोटिस में 19 नंबर, इंग्लिश वर्जन में आप जाएंगे तो 19 नंबर पे एफ पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको ये दिखाई भी दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हर सेक्शन में पास होना है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग खुद एफ को पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको हर सेक्शन के साथ साथ आपको ओवरऑल पास होना चाहिए और आपकी जो सेक्शन की जो कट ऑफ है, सेक्शन का जो वो रखेंगे अपने हिसाब से कितना नंबर लाना है, तो वो इंडियन नेवी रखेगी कि भैया इतने नंबर आपको लाने हैं। वो इंडियन नेवी पे डिपेंड करती है। बट अब ये मान के चलिए कि आपको इंडियन नेवी जब वो नंबर अपने नंबर निकालेगी, वो नंबर नहीं बताई है कि कितने नंबर लाना है। बट सेक्शनल जो कट ऑफ है आपकी, वो सेक्शन वाइज होगी भैया, क्योंकि इंडियन नेवी में साफ साफ लिख रखा है। तो इंडियन नेवी ने जो लिख रखा है भाई वही माना जाएगा और वही जो है ऑफिशियल है। तो भाई वही चीज़ आपको ये समझ लीजिए मानी जाएगी, ठीक। साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हो, पढ़े लिखे हो, ठीक भाई। तो अब बात आती है कि भैया अब तो बड़ी दिक्कत आ गई, अब हर सेक्शन में पास होना है। अगर आपने अगर आपने इंग्लिश में नंबर कम लाए, इंग्लिश में आपने 0 कर रखा, मैथ में आप अच्छे नंबर पा गए, जनरल अवेयरनेस में अच्छे नंबर पा गए, फिजिक्स में अच्छे नंबर पा गए, तो फिर फाइनली आप फेल हो जाओगे, चाहे आपकी आपने कट ऑफ ही क्लियर क्यों ना कर ली हो। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। तो इंडियन नेवी ने जो दे रखा है आपको वही चीज़ करनी है, वही चीज़ समझ के चलिए, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ आपकी होगी, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि नेवी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर भैया दे रखा है भाई साहब, इसे आप देख लीजिए। तो आपको हर सेक्शन में मेहनत करनी है, हर सेक्शन में आपको कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 10-10 नंबर, 9-9 नंबर के ऊपर ही लाना है, ठीक ना भाई। काफ़ी सारे भाइयों के डाउट होते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये भाई अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच आया है। तो नहीं भाई, देख सकते हो गर्मी कितनी पड़ रही है और इस गर्मी में वीडियो बनाना आप लोगों के साथ, और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मेरी भी हर चीज़ रहता है, मुझे भी जाना रहता है, हर चीज़ 10 से 5 मेरा भी हर चीज़ जानते हुए आप लोग। बट मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए। अब बात करते हैं कि नेवी एमआर में और एसएसआर में कितना नंबर लाना होगा। नेवी एमआर में एसएसआर में कितना नंबर लाना होगा, तब जाके आप कहीं पास होगे। एसएसआर में आपको कम से कम आपको करना है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, आप कहीं से हैं, आप कम से कम आपको हर सेक्शन के हिसाब से आपको 7 से 8 नंबर, 9 नंबर लाने हैं। ये मान के चलिए हर सेक्शन में आपको 10 नंबर पाने हैं, ठीक है ना भाई। 10 से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट आप ये मान के चलिए 8 से 9 नंबर पाइए। और दूसरी चीज़, 9 नंबर मतलब कि ओवरऑल, मतलब 100 में नहीं बात कर रहा हूँ मैं सेक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब आपको कितना नंबर लाना है भाई, एसएसआर वाले जितने भी भाई हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग पीक वक्त है, तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, ना कि मैं अपने कोई फ़ायदे के लिए। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग ये समझ लो, बस आप लोगों के लिए लगा हूँ, आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए भाई। देखो, जो ये आपको एसएसआर में आपको ये मान के चलिए 25 से 30 नंबर लाने स्टेज फर्स्ट में, और स्टेज सेकंड में 45 से 50 नंबर के बीच में लाने, फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे। एमआर की बात करें तो एमआर में आपको 20 से 25 नंबर के बीच में रहना है, और स्टेज सेकंड में आपको 30 प्लस मार्क्स रहने हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। यहाँ से हो तो आपको राजस्थान वगैरह से लाने हैं 30 के ऊपर एमआर में जो है, क्योंकि एमआर में वैकेंसी। अब पेपर कब तक होगा इसका? देखो भाई, पेपर जो है इसका पेपर जुलाई में करा लिया जाएगा। कुछ लोग
लोग कह रहे हैं जून में होगा, तो जून में पेपर नहीं होगा, इसका पेपर जुलाई में पेपर होगा, इंडियन नेवी का जुलाई में पेपर होगा। तो जुलाई में पेपर है आपका, जून बचा हुआ है, आज 1 तारीख भी हो गई है। अब आप लोगों को एकदम तैयारी करनी है, आप लोगों के पास मात्र 30 दिन का वक्त बचा है, इसलिए अब 30 दिन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। टाइम नहीं रहता है, बट अब आप लोगों के लिए टाइम निकालना होगा। और दूसरी चीज़ की अब आपको पढ़ना है, रणनीति बना के पढ़िए। और 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, जुलाई में मैंने पहले भी आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को कि जुलाई में आपका पेपर है, जुलाई में आपका पेपर है। और ये मान के चलिए कि 15 जुलाई से पहले आपका पेपर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि भाई ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग 15 जुलाई से पहले पेपर आपका हो जाएगा। अब कैसे होना है यार, सिलेक्ट कैसे होना है, कैसे पास होना है, ये सारी चीज़ें आती हैं ना भाई। तो देखो, सिलेक्ट होने के लिए आपका जज्बा जो है ना, जब जुनून में बदलेगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। दूसरी चीज़, तैयारी करते रहो और कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ो। और वो जो लिमिटेड टॉपिक है ना, मैंने टेलीग्राम पर जाइए आप, मैंने वॉइस मैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिए जाके, ठीक है ना। तो जितने भी भाई हैं, जितने भी डिफेंस सोल्जर्स हैं, सभी लोग एकदम हिम्मत बना के रखो और हिम्मत टूटने न दो। और चाहे जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और करेक्शन डेट कब आएगी, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो भाई करेक्शन विंडो जो है आपकी ना, वो करेक्शन विंडो जैसे ही 5 तारीख के बाद फॉर्म जैसे ही फॉर्म फिलअप बंद होता है, वैसे ही ये मान के चलो कि आपकी जो करेक्शन विंडो है 2 से 3 दिन के अंदर ओपन हो जाएगी। तो उस पर आप लोग जो भी आपने गलतियां कर रखी हैं पीछे जाने अनजाने में, तो वो गलतियां आप सुधार लेना, ठीक है ना। जितने भी भाई हैं सभी लोग जुड़े रहो भाई से और भाई का दिल से सपोर्ट करते रहो। कोई सर मत बोलना कमेंट में, सबका भाई हूँ, भैया हूँ, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।